झांसी छोटा ऊ प्र सफाई मजदूर संघ जिला शाखा झांसी की बैठक जिला शाखा कार्यालय नगर निगम प्रांगण झांसी में जिलाध्यक्ष अशोक प्याल की अध्यक्षता अब मुख्य संरक्षक बालकृष्ण गांचले संरक्षक कैलाश खरे के आतिथ्य में संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष अशोक प्याल ने बताया कि सफाई कर्मियों के हुए गलत स्थानांतरण के संदर्भ में संघ ने प्रशासन के समक्ष विरोध व्यक्त करते हुए ज्ञापन भेंट किया था। उक्त संदर्भ में प्रशासन ने कर्तव्यनिष्ठ सफाई कर्मियों सहित समस्त कर्मियों के हितों को संरक्षित करने वाली माननीय नगर आयुक्त महोदया ने श्रीमान अपर नगर आयुक्त श्री राहुल कुमार यादव को उक्त मामले में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। उक्त संदर्भ में अपर नगर आयुक्त ने संघ को वार्ता कर उचित व्यवस्था बनवाने में सहयोग हेतु वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उक्त वार्ता बैठक में जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को अवगत कराया कि कुछ भ्रष्ट एवं मनमर्जी करने वाले सफाई निरीक्षकों ने उच्च स्तर पर बताए बिना स्थानांतरण करा दिए गए। उक्त स्थानांतरण नियम विरुद्ध हुए हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमारी जो वार्ता हुई थी उसमें नगर आयुक्त महोदया के स्पष्ट आदेश थे कि कर्मचारी कल हम लोग ज्ञापन देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन में एक सप्ताह का हम लोग समय फिर देंगे नगर निगम प्रशासन को। नहीं, इसके बाद में हम लोग कृत्रिम अनशन करेंगे। चूँकि हो जे रहा है जो ट्रांसफ़र नीति लागू की गई वो केवल हमारे सफाई कर्मचारी पे लागू की गई। ठीक है, सफाई कर्मचारी वर्ग से जुड़े डाक बाग भी हैं, कुछ वो भी उन्हीं वार्डों में रह रहे हैं, कुछ हवलदार भी हैं वो भी रह रहे हैं, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी रह रहे हैं। जैसे अभिलाष रायकवार जी इंस्पेक्टर झांसी में 3 बार आए और उनकी आलीशान एक मकान बना हुआ है यहाँ पर और वो उसी वार्ड में निवास कर रहे हैं, उसी वार्ड में इंस्पेक्टरी कर रहे हैं, तो क्या वो नीति उन पर लागू नहीं होगी? इसी प्रकार अनूप साहू इंस्पेक्टर साहब हैं सीपी बाजार क्षेत्र में। ठीक है, उनका आवास विकास में बड़ी आलीशान कोठी बन गई, उस कोठी में वो भी रह रहे, वो भी उसी वार्ड में है, उसी सर्किल में है, तो क्या वो नीति इंस्पेक्टर हवलदार डाक बागों पर लागू नहीं होगी, केवल सफाई कर्मचारी पर लागू होगी? बस हम नगर निगम से यही जानना चाहते कि केवल सफाई कर्मचारी टारगेट किया जा रहा है और सफाई कर्मचारी सबसे दबा कुचला, केवल उसी को दबाया जा रहा है। आपने हवलदारों को छोड़ दिया, आपने इंस्पेक्टरों को छोड़ दिया, भाई इन पर भी तो नियम लागू होना चाहिए ना, पर वो ऐसा नहीं हो रहा। तो हम लोग मजबूर हो गए, तो पिछले समय से हम लोग अनुरोध पत्र दे रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, हमारी बात को सुनी नहीं जा रही। जब से माननीय नगर आयुक्त महोदय झांसी में आई, जब से लेकर 1 दर्जन ज्ञापन दे चुके होंगे हम, चाहे वो समस्या भुगतानों की हो। अभी हाल में देख लीजिए आप, 2 महिला रिटायरमेंट हुई, प्रमोद पत्नी रमेश, राजकुमारी पत्नी ओम प्रकाश, उनने 40 वर्ष सेवा की और उनको सेवा के बाद में आज ये मिला कि उन्हें 1 रुपये नहीं मिला और वहाँ पर MLA LP साहब महोदय ने एक रोक लगा दी, जबकि उन्हीं मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा पिछले वर्ष एक महिला का एरियल और उसका भुगतान हुआ, एरियल वाला भुगतान हुआ और वो पूरी फाइल MLLP साहब के पास गई और उनने उसका परीक्षण किया और उसका भुगतान कराया। तो जब वो भुगतान हुआ तो जब भी आपत्ति लगा देते, तो उस भुगतान में नहीं लगाया। उससे साबित होता है कि उस भुगतान में कुछ लेन देन हुआ, ले दे के उस फाइल को निपटा दी और आज जब वो रिटायरमेंट हुई तो उस पर आपत्ति लगा दी। तो ये नगर निगम के ऐसे कई उदाहरण हैं, केवल सफाई कर्मचारी को परेशान किया जाता और उसी को दबाया जाता और उसी का शोषण होता है। और अगर हम लोग कुछ बात करें तो हम लोगों पर तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। तो हम लोगों ने मन बना लिया मजबूर होकर, हम बिल्कुल नहीं चाहते। और ये भी बता दें आपको, कल का जो ये माहौल है वो केवल इंस्पेक्टरों की वजह से ये माहौल बिगड़ रहा है और हम लोग और वो चाहते हैं इंस्पेक्टर लोग कि इनका और नगर निगम प्रशासन के बीच में विवाद हो, इसलिए वो लोग मजबूर होकर हमें मजबूर कर रहे हैं। हम लोगों की कोई मंशा नहीं है, ना हम लोगों का कोई ऐसा उद्देश्य है कि आंदोलन धरना प्रदर्शन से कोई हमारा वो नहीं होगा, परंतु ये विभाग के नीचे अधिकारी नगर आयुक्त जी के आदेश होने के बावजूद 1 दर्जन ज्ञापन आज भी हमारे बाबूजी जहीर बाबूजी के पास पड़े होंगे या विभाग में पड़े होंगे, पर उन पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। तो मजबूर हो गए, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। नहीं होगा तो आगे जो भी कार्रवाई होगी अग्रिम उसे की जाएगी, पर हम कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए हमें अन्याय बर्दाश्त हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो अन्याय हो रहा है। उसी वर्ग से जब दूसरे लोग आ रहे हैं तो उन्हें छोड़ा जा रहा है और हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। हमारे लोग आरोपी हैं कि जो वार्ड में रहते हैं और हवलदार इंस्पेक्टर डाक भाग जो लोग रह रहे हैं इनको छोड़ा जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य कल का केवल यही है कि हमारी बात सुन ली जाए
हम लोग बिल्कुल विवाद नहीं चाहते, ना हम टकराव की स्थिति में चाहते कि कर्मचारी इकट्ठा हो जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, हम बिल्कुल नहीं चाहते, इससे हम बिल्कुल दूर रहते। परंतु हमें मजबूर किया जा रहा है और इंस्पेक्टरों द्वारा जो कार्रवाई की गई उस पर नगर आयोग जी जांच कराएं और जो भी इंस्पेक्टर दोषी हो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। हम उनके आदेश का स्वागत करते हैं।